की सबसे बड़ी इंपैक्ट वाली ब्रेकिंग न्यूज स्टोरी बताता हूं दोस्तों कि जितनी अश्लील कंटेंट वाली, जितनी सेमी पोर्नोग्राफिक अश्लील कंटेंट, सॉफ्ट पोर्नोग्राफिक, जितने ऐसे ओटीटी बेकार के गंदे प्लेटफॉर्म्स थे जैसे कि उल्लू या ओल्ट बालाजी या कोई बिग शॉट्स या देसी फ्लिक्स या गंगन। अर्नब जी बोलने दीजिए इनको बोलने। मैं जाऊं शक्तिमान की तरह गायब हो जाइए। कंटेंट की सुनामी बनाने वाली ये गंदी कंटेंट इंडस्ट्री, इस पर हथौड़ा मारते हुए आज सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इन पर चाबुक चलाई है और ये 26 वेबसाइट और 14 ऐप ये बैन हो गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं यथा अर्थ। दोस्तों, जो ऐप कंटेंट के नाम पर फुहारता दिखाते थे, भारत सरकार ने उन ऐप्स को बैन कर दिया। दोस्तों, केंद्र सरकार ने 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को बैन किया है, जिसमें उल्लू, ऑल्ट बालाजी, बिग शॉट और देसी फ्लिक्स जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं। ये काफ़ी बड़े नाम हैं। आईएसपीज़ को साफ तौर से भारत सरकार की तरफ से कह दिया गया है कि इन ऐप्स को भारत में तुरंत ब्लॉक किया जाए। देश की संस्कृति और युवाओं की मानसिकता को जहर की तरह घोला जा रहा था। आप खुद सोच सकते हैं इसमें कितनी फुहारता दिखाई जा रही थी। आप इसे एक तरीके से सॉफ्ट पॉर्न भी बोल सकते हैं। अब इन अश्लील ऐप्स पे बैन लगाकर सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और इस तरीके की चीज़ को काफ़ी समय से मांग की जा रही थी और अब यह कार्रवाई नैतिकता की जीत है। और अब सरकार को चाहिए कि जो भी कानून का उल्लंघन करे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अब बस सरकार को थोड़ा सा इंस्टाग्राम के कंटेंट पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उस पर भी काफ़ी फुहारता इस समय चल रही है। तो सरकार से मैं यही मांग करना चाहूँगा कि अगर हो सके तो इस इंस्टाग्राम के ऐप पर भी थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। बाकी दोस्तों, इस डिबेट में आप देखिएगा कि किस तरीके से जो सरकार के फैसले के विरुद्ध में है, उनकी मानसिकता आपको इस डिबेट में बिल्कुल दिख जाएगी। तो डिबेट को पूरा देखिए और अंत तक देखिएगा, आपको सारी सच्चाई सामने आ जाएगी कि कौन किस मानसिकता का है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे आपको, अगर आपको इसमें से कोई भी जानकारी मिले तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एकता कपूर वाली, और एकता कपूर का नाम बोलना पड़ेगा क्योंकि उन्हें माना जाता है कि इस इंडस्ट्री की क्वीन बन गई है वो। एकता कपूर एक तरफ कहती है मैं क्योंकि सास भी कभी बहुत ही वो बनाता हूं, एक तरफ ये कहती है कि मैं एक प्रो बीजेपी लाइन वाली साबरमती एक्सप्रेस बनाती हूं, मगर इनका मेन पैसा कहां से आता है? मेन पैसा साबरमती रिपोर्ट, इनका मेन पैसा कहां से आता है? एकता कपूर का मेन पैसा इसी गंदी ऑल्ट बालाजी से आती है। ऑल्ट ऐप, उल्लू ऐप, हिट प्राइम ऐप, मूड एक्स, अड्डा टीवी, बूम एक्स, वाव एंटरटेनमेंट, जलवा। ये मोदी जी की ये बहुत फेमस स्पीच भी थी या कोटेशन भी था, आई डोंट नो, कि 25 साल के बाद भाइयों और बहनों हमारा देश सबसे युवा देश होने वाला है। और हम लोग तालियां मारते हैं, मैंने नहीं मारती। लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूं, कोई नहीं पूछता। सर ये बताइए, 25 साल के बाद जो युवा वहां पहुंचेगा उसके कंधे कितने स्ट्रांग होंगे, उसके कंधे कितने स्ट्रेट होंगे? अगर कंधा हिलेगा तो हमारा देश भी हिलेगा। सर ये कोई नहीं देखा। आजकल के जिस तरह से बच्चे लोग जिस तरह से मोबाइल फोन को, इवन सोशल मीडिया को अपनी लाइफ बना दिया है, तब बर्बाद कर रहे हैं। मैं माफ करना, मैं ये भी इतना ओपनली कह सकता हूं कि आज के सोशल मीडिया ने आज के यूथ के मोरल की ऐसी की तैसी करके रखी हुई। बहुत किसी की इज्जत नहीं करते, ना गुरु से पूछते, ना बाप से पूछते, ना मां से पूछते। और ये नासिर अब्दुल्ला जैसे लोग, मानवी तनेजा जैसे लोग, प्रियंका राणा, ये जितने बैठे हुए हैं, तो विक्रांत चतुर्वेदी, ये कहेंगे कि देखिए जो एडल्ट है वो एडल्ट डिसाइड करेंगे उनको क्या देखना है। एडल्ट है मतलब ये डिसाइड कर सकेंगे। और ये कहेंगे, हमारी नासिर अब्दुल्ला कहेंगे मुझे अगर देखना है तो मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है। तारीफ मत कीजिए, मेरी तारीफ हो चुकी है। अर्नब गोस्वामी ने मेरी तारीफ ऑलरेडी कर दी है। उन्होंने ऑलरेडी कह दिया है कि मैं क्या सोच रहा हूं, क्या मेरी सोच है, क्या मैं कहूं, सब कह चुके। वो बेहतर होता मैं होता ही नहीं यहाँ पे, ऐसे ही बोल देते। खैर कोई बात नहीं। तो तारीफ मत कीजिए, मुझे आपकी तारीफ की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहली बात अर्नब, अच्छा एक बात और आपसे कहनी थी कि थोड़ी देर मुझे भी जितना शक्तिमान साहब जो बोले हैं उनका आधा बोलने दीजिएगा, बगैर मुझे पूरा टाइम ले लीजिए, पूरा टाइम ले लीजिए। फैक्ट से बताऊं नहीं, आप मत मेरे से बात कीजिए, मैं अर्नब से कह रहा हूं। ही इज द मास्टर ऑफ द सेरेमनीज। तो आप मुझे एश्योरेंस मत दीजिए क्योंकि फिर मैं और भी घबरा जाऊंगा क्योंकि आप इंचार्ज हो। तो मैं एक चीज आपके लिए क्लैरिफाई करना, पैसे कमाने के बहुत तरीके होते हैं ना, इतनी बेशर्मी क्यों? मैं कह रहा हूं पैसे कमाने के बहुत तरीके होते हैं। चलो तो ये जो एंटरटेनमेंट नाम के नाम पे ये सब परोसा जा रहा है, तो पैसे बनाने के और तरीके नहीं है क्या इस देश में? अर्नब जी बोलने दीजिए इनको बोलने। मैं जाऊं शक्तिमान की तरह गायब हो जाइए। शक्तिमान की तरह आपने शक्तिमान को 3 मिनट दिए, आपने शक्तिमान को 3 मिनट दिए, 3.5 मिनट मुझे 10 सेकंड के बाद आनंद भी दे रही है। चलो अर्नब जी दीजिए पूरा टाइम। हम कोई नहीं बोलेंगे। रहता हूं आपका तमाशा। नहीं सर, मैं आपका तमाशा देखूंगा, मैं आपका तमाशा देखूंगा। आप कुछ नहीं बोलेंगे, आप बोलो जी, आप बोलो जी, कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। आप फिक्र मत करिए, आप बोलते रहो। नहीं मुझे
मुझे आपसे कुछ नहीं सुनना, मुझे आपसे कुछ नहीं सुनना, मुझे आपसे सुनना नहीं देंगे, मुझे आपसे मैं सुनना आपकी है। बात सुनूंगा लेकिन मैं बोलूंगा नहीं। आई डोंट वांट, मैंने पार्टिसिपेट नहीं करना, मैंने शामिल नहीं होना इस डिबेट पे, बिकॉज ये गोदी डिबेट है, गोदी मीडिया नहीं कहूंगा, गोदी मीडिया बोलने नहीं देते आप लोग। आप कौन है? आप कौन है? आप कौन है? आप कौन है? आप कौन सी पार्टी के हैं? कौन सी पार्टी के हैं? कांग्रेस पार्टी के हैं? उल्लू पट्टा नहीं है, आप कांग्रेस के पट्टे हैं, आप कांग्रेस के पट्टे हैं। सीधी बात करिए ना, बोले क्यों टाइम खराब कर रहे हो? अरे मेरे भाई, ये नाटक करके टाइम क्यों खराब कर रहे हो? मैं अभी तक बोला भी नहीं हूँ। बोल ही तो रहे हो, उछल रहे हो, नाच रहे हो, घूम रहे हो। 3.5 मिनट तक बोलते हैं, मैं मुझे बोलने नहीं दिया जाता। और मैं अगले कॉम्बिनेशन पे जा रहा हूं। प्रीति पांडे एक तरफ और दूसरी तरफ मानवी तनेजा और प्रियंका राणा। प्रीति पांडे जी, मुद्दा क्या है हमारा? मुद्दा क्या है? आप मुद्दे पे ले आइए डिबेट को। मुद्दा है कि सॉफ्ट पॉर्न इंडस्ट्री परोसा जा रहा था, इसका इंपैक्ट क्या होता है, बच्चों पर क्या इंपैक्ट होती है, लोगों पर, समाज पर क्या इंपैक्ट होती है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज कोट करूंगी, ये भारत जो है स्वामी विवेकानंद जी का है और उनकी एक कोट है, चरित्र ही सबसे बड़ी संपत्ति है, यदि वो भ्रष्ट हो गया तो समझ लीजिए राष्ट्र का पतन निश्चित है। जो फुहड़ता, जो गंदगी, जो अश्लीलता समाज में परोसी जा रही है मनोरंजन के नाम पे, मतलब आप सोचिए कि 4वीं 5वीं का जो बच्चा है, उस उम्र में जब हम लोग थे तो हमारे पास वो एक्सेस नहीं था। और ये कहना कि अरे आज जो है ओटीटी की सब्सक्रिप्शन इसलिए कोई भी देख सकता है, कोई नहीं चाहता कि हमारे समाज में 4वीं 5वीं 6वीं 7वीं, क्योंकि फोन सबके हाथ में, कोविड के समय से लेकर सब बच्चे आज तक अपना होमवर्क फोन में करना सीख गए। तो छोटी उम्र के बच्चे हो चाहे 18 साल प्लस के बच्चे हो, और प्लीज ये मत कहिएगा कि 18 साल के जो बहुत सारे आपके विपक्ष में लोग बैठे हो ये भी कहेंगे कि 18 साल के ऊपर के जो लोग हैं वो देख सकते हैं, मतलब उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली है, एक्सप्रेशन मिला है, उनको संविधान ने छूट दिया है। भैया उसी संविधान ने नैतिकता के आधार पर अपना फंडामेंटल राइट को कटेल करना भी सिखाया है, वो भी लिखा हुआ है। तो नीचे वाली चीज भी पढ़ के आना चाहिए जो लोग फ्रीडम की बहुत बातें करेंगे। हमारा समाज एक गंदगी की तरफ जा रहा है, फुहड़ता की तरफ जा रहा है और अश्लीलता की तरफ जा रहा है, जहां पे विश्व में सबसे ज्यादा 30% से ज्यादा अर्नब हम लोग युवा हैं, जो भारत में जो विश्व की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है युवा पॉपुलेशन। तो हम अपने आने वाले समाज को, जो राष्ट्र का कल निर्माण करने वाले हैं हमारे युवा, हम उनको क्या परोस रहे हैं? मतलब रिश्तों की तो मर्यादा तार। एक महिला 25 बार शादी करती है, 50 बार उसके तलाक होते हैं, अपने ही घर में अपना देवर हो, जेठ हो, किसी से भी अफेयर हो सकता है, किसी से भी आप किसी के साथ यही तो दिखाते हैं ना, ज्यादातर तो यही दिखाते हैं ना, ऐसी चीज जहां पे मान सम्मान इज्जत प्रेम परिवार खत्म समाज ना। ऐसे मेरी बात मानिए जी, आपका नाम प्रीति नहीं है, आप बार-बार जब भी प्रीति से बोलते हैं तो रिपब्लिक भारत में आप खुद को प्रीति नहीं, मैं वही बता रही हूं ना कि आप कह रहे हैं कि 25 बार शादी से पीछे समाज का ही नहीं, हमारा समाज कहां जाएगा, हम अपने समाज में क्या परोसेंगे, हम अपना देश किस तरफ ले जाएंगे, वो देश का युवा तय करेगा। ये वो देश है जहां, ये अमेरिका नहीं है जहां पे माँ बाप थप्पड़ लगाएं तो पुलिस को फोन कर दो और पुलिस वाले आके माँ बाप को लेके जाएं। ये वो भारत है, ये वो भारत है जहां आज भी बच्चा 18 साल के ऊपर होने के बाद माँ बाप 11 बजे भी पूछते हैं कहां हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, तो बोल दीजिए माँ बाप से कि 18 साल के ऊपर हो गए, हमसे मत पूछिए कि हम कहां जा रहे हैं कहां नहीं जा रहे हैं। अमेरिका नहीं है भाई, हम यूरोप नहीं है, भारत है। भारत की संस्कृति में यहाँ तो श्री कृष्ण को भी पिटाई हुई है, श्री कृष्ण को भी मार पड़ी है उनकी माँ यशोदा से, देवकी से। तो ये ज्ञान यहाँ टीवी पे बैठ के मत दीजिए। हमारा देश कहां जा रहा है, हमारी धरोहर क्या है, ये हम समझाएंगे आने वाले युवाओं को। नहीं तो अभी तो 30% जो कल देश का नेतृत्व करेंगे वो यही गंदी बात देखेंगे और इसी तरह का नेतृत्व करेंगे। हमको ऐसा, तो आखिर वो देखने वालों की भी गलती है। ये इसी डिबेट में जो पहले डिबेट होती तो आप लोग आके ये कहते थे कि सरकार ने परमिशन दी, सरकार ने ओटीटी लाइसेंस दिया। आज अगर सरकार उस ओटीटी लाइसेंस को कैंसिल करती है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओटीटी ऐप के ऊपर नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, ये सब भी तो चल रहा है। युवा जो सरकार देखेगा वो कैसे करेगा, इसके ऊपर आप क्या कह रहे हैं कि सरकार प्रतिबंध लगा, आज सरकार ने हम लगा है, क्या दिक्कत है? यही बात है। आज जाएंगे पहले बात जाएंगे परिवार का बच्चा जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे गंदी बात देखेगा, स्कूल का होमवर्क करते समय कोई बच्चा गंदी बात सीरीज 1 2 3 4 5 यहां पर यही बात कर रहे हैं कि खाली 25 इंडियन ऐप अगर सरकार होगा जो लाखों ऐप अलग से इंटरनेशनल ऐप चलते हैं, हॉलीवुड की पिक्चर करेंगे कि आपके परिवार का बच्चा बैठ के बॉलीवुड की जो फिल्में हैं जिनमें डबल मीनिंग गाने हैं उन पर एक्शन क्यों नहीं होता है? मुझे सिर्फ तो एक्शन गंदी बात सीरीज का क्या मतलब है? एक मिनट प्रियंका जी मेरी बात सुनिए। महिलाओं के खिलाफ कितनी क्राइम होती है हमारे देश में? मेरा यह मानना है कि जो महिलाओं के खिलाफ ये क्राइम हो रही है, इसकी बहुत, मेरी बात सुनिए, इसका बहुत बड़ा स्रोत और इसकी बहुत बड़ी केंद्र बिंदु यही गंदी बात वाली सीरियल्स होती हैं। और ये भी आंकड़ा हमारे सामने है कि करोड़ों बच्चे जो लीगल एज के अंडर है ये डाउनलोड करते हैं कंटेंट, ये अपनी पॉकेट मनी से कंटेंट डाउनलोड करते हैं, ठीक है? और इसलिए हमारे समाज में इस तरह की क्राइम हो रही है। आप मुझे बताइए, क्या आप अपने परिवार के अंदर किसी को अलाउ करेंगी इस गंदी बात, इस तरह के सीरियल सॉफ्ट पॉर्न कंटेंट को देखने के लिए या डाउनलोड करने के लिए? नहीं, क्या आप परमिशन देंगी? आप तो नहीं देंगी। मैं यही बात कह रही हूँ, आपने शुरू में ही बोल दिया कि दूसरी तरफ की जो लोग हैं वो अश्लीलता को सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल अश्लीलता को कोई सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन बात ये होनी चाहिए कि क्या सिर्फ कुछ ऐप्स को बंद करने से अश्लीलता पसंद है लोगों को? क्या होगा? ओटीटी कहीं ना कहीं बहुत कड़वा सच है जो मानना जरूरी है कि अश्लीलता पसंद है।
जो पसंद है तभी परोसा जाता है। आप कह रहे जो लोएस्ट कॉमन न्यूनतम स्तर पर गिरना हमारा जरूरी है, क्योंकि न्यूनतम स्तर की कंटेंट भी जो होती है वो भी आप कहेंगे लोग देखना चाहते हैं, लोग देखना चाहते हैं, लोग देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, हम परोस रहे हैं, हम पैसा बनाएंगे, पैसा दो पैसा दो पैसा दो। ये कह रहे हैं अरे भाई अर्नब तुम जानते नहीं हो, तुम बैकवर्ड टाइप के आदमी हो, तुम ज्यादा भारतीय हो, ज्यादा संस्कृति वाले लोग हो, हम अमेरिकन लोग हैं, विदेशी सोच है, एडवांस्ड हो गए हैं। अरे भैया इलॉन मस्क, अरे भैया विक्रांत जी, इलॉन मस्क के चचेरे भाई मेरी बात सुन लो, आपकी अचीवमेंट आपको बताता हूं कि आपकी इंडस्ट्री नाबालिग लड़कियों को इस्तेमाल करके उनसे आपत्तिजनक सीन्स करवाती है और 500 रुपए देके सब्सक्रिप्शन ये कलेक्ट करती है। और बताओ, मुंह मत खोलिए मेरा, मुंह मत खुलवाइए मेरा, बताओ और क्या करती है आपकी इंडस्ट्री? मुकेश खन्ना जी बताएंगे आपको, एक्सपोज कर दूं आपकी इंडस्ट्री को, आपकी क्रिएटिव वाली इंडस्ट्री। फिर मैं बताता हूं, आप लोग कहते हो आजकल हमारे बॉलीवुड के फिल्म सब फ्लॉप पे फ्लॉप क्यों बन रहे हैं, फ्लॉप क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सारे लोग मिलकर तो यही सब कर रहे हो। क्रिएटिविटी तो खत्म हो गया, आपने क्रिएटिविटी की हजामत कर दी आप लोगों ने, क्रिएटिविटी बाकी नहीं है आपकी। आपके ज्यादातर लोग अभी यही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो भाई? नहीं, ऐसा नहीं है। अमेरिका में ये होता है, बोलिए आप क्या साबित कर रहे हैं? अमेरिका में तो फैमिली लाइफ हो चुकी है। माय पॉइंट ऑफ कंटेंशन इसके आप सेलेक्टिव मत बनिए। आपको पोर्नोग्राफी से प्रॉब्लम, पोर्नोग्राफी को एंड ब्लॉक बैन कर दीजिए। लेकिन अर्नब आप खुद ही देखते हैं गूगल पे हर जगह अवेलेबल है ये ट्रेंड है। मुकेश खन्ना जी, इनका तात्पर्य क्या, मैं आपको समझाता हूं। ये कह रहे हैं एक मिनट, ये कह रहे हैं प्रीति जी जरा ध्यान करके, ये कह रहे हैं भारत को ना वैश्विक स्तर पर पोर्नोग्राफी में कंपटीशन करनी चाहिए। वैश्विक स्तर पर हमें स्पेस पे नहीं करनी चाहिए। हाँ नहीं, वैश्विक स्तर पर हमें पोर्नोग्राफी, सॉफ्ट पोर्नोग्राफी, गंदी बात और वैश्विक स्तर पर अश्लीलता की कंपटीशन करनी चाहिए। वाह भाई वाह, मानवी जी, मान गए आप सब लोगों को। हाँ नसीर अब्दुल्ला जी, ग्लोबल लेवल पोर्नोग्राफी की कंपटीशन करेंगे हम, उसमें हमें गोल्ड मेडल मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू। मेरा सिर्फ चिंता का विषय ये है कि आपने ये सारे अकाउंट बैन कर दिए, आपने उन लोगों के अकाउंट बैन क्यों नहीं करे इंस्टाग्राम के जो ये अश्लीलता फैलाते हैं? आप होंगे बैन करिए, होंगे प्रीति जी, होंगी प्रोपेगेंडा की तहत फिल्म चलती है, जितनी प्रोपेगेंडा फिल्म बनी है उसमें वो चलती है, इसलिए आप अरे छोड़िए।